नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए क्या है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। साथ ही हमारा क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है और इससे पहले हमने क्या है सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसको आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगी, आप लोग का सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लें। दोस्तों इस बार का हमारा टारगेट जो है जीके जीएस में 50 में 50 नंबर लाने का रहने वाला है और हमने क्या है कई एग्जाम दोस्तों को करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो क्या है अब वर्दी दूर नहीं 2024 में भाई भरत सर के द्वारा। ठीक दोस्तों, तो क्या आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट हम और चलते हैं कि आज के हम पहले प्रश्न पर और देखते हैं दोस्तों कि आज का हम पहला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी जो है हत्या कर दी गई थी। फर्स्ट नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, सेकंड पे महात्मा गांधी, थर्ड नाना साहेब, फोर्थ आपका है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों जो बात की जाएगा सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड महात्मा गांधी विल बी राइट आंसर। महात्मा गांधी क्या दोस्तों जो हत्या कर दी गई थी। अगर बात किसकी हत्या कब की गई थी तो 30 जनवरी 1948। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को दोस्तों इनकी जो है हत्या कर दी गई थी। और हत्या कौन किए थे तो क्या है नाथूराम विनायक गोडसे ने क्या इनकी हत्या कर दी गई थी। और 30 जनवरी को ठीक है 30 जनवरी को इन्हीं के याद में जो है वो क्या है दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या 30 जनवरी तो आप लोग यही याद रखना, हो सकता है कि शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है तो महात्मा गांधी जी की याद में क्या मनाया जाता है। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं दोस्तों आज का पहला अगला प्रश्न और इसी तरह हम सभी प्रश्नों के जो है पोस्टमार्टम करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आपका अगला प्रश्न है मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए। अरब सागर, मृत सागर, लाल सागर, हरा सागर। दोस्तों इसमें बात करेंगे हम सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर 2 मृत सागर जो इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। मृत सागर में क्या डूबना जो बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों अगर बात करें क्या इसका घनत्व कोई पूछ सकता है कि मृत सागर का घनत्व कितना है तो इसका जो घनत्व है 1.24 किलोग्राम प्रति लीटर। ठीक है, ये जो घनत्व दोस्तों होने वाला है 1.24 किलोग्राम प्रति लीटर। फिर दोस्तों आइए चलते हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया आपका संस्था और समूह, दूसरी तरफ दिया आपका मुख्यालय या मुख्यालय। ठीक है, IMF फर्स्ट है ए नंबर का राज्य जिनेवा, सेकंड है WTO, बी है वाशिंगटन DC, थर्ड है ADB, सी है काठमांडू, फोर्थ आपका है सार्क, डी है फिलीपींस। दोस्तों देखते हैं सही मिलान करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर कह रहा है कि पहला का बी है, दूसरा का ए है, तीसरा का सी है और चौथा का डी है। फिर से बी दूसरा नंबर कह रहा है कि पहला का सी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथा का बी। फिर थर्ड है पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का डी, चौथा का ए। फिर चौथा है पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथा का सी। तो भाई दोस्तों देखते हैं कि इसमें का जो सही उत्तर क्या है। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे तो आपका क्या है चौथा नंबर सही है। 1 का बी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथा का सी आपका जो ये सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आई का इस क्वेश्चन को हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ठीक है, अगर देखते हैं पहला नंबर IMF का फुल फॉर्म क्या दोस्तों बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है जो क्या है वाशिंगटन DC है। ठीक है, IMF का वाशिंगटन DC होता है। फिर देखिए अगला है WTO तो इसका फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन। ये क्या है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। दूसरा नंबर ये हो गया जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड। फिर दोस्तों देखते हैं क्या हम अगला तो देखिए आपका अगला है ADB। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि आपका फिलीपींस में है। फिर देखते हैं अगला तो देखिए अगला क्या है चौथा नंबर है सार्क। सार्क जो आपका क्या है काठमांडू यानी कि नेपाल या काठमांडू में है। तो आप लोग समझ गए। ठीक है, तो वही चलते हैं फिर दोस्तों क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न। ऐसे ही आज का सही जो प्रश्नों का पोस्टमार्टम आज होने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा क्योंकि हमने क्या आपसे वादा किया है 50 से 50 का, तो ऐसे ही 50-50 दोस्तों इस बार आपका आने वाला है। फिर देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था।
10वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना और क्या आपका है 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगर दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कौन सही है तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है। बिल्कुल दोस्तों इसमें का जो है सही जवाब होने वाली क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपके इसका कार्यकाल की बात करें तो क्या है 2017 से, ठीक है, नहीं 2012 से, ठीक दोस्तों 12 से 17 तक इसका कार्यकाल है 12वीं पंचवर्षीय योजना। कहाँ से 2012 से 2017 तक। फिर दोस्तों आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके अगला प्रश्न ये है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो जो बात करें दोस्तों हम सही उत्तर देखिए क्या है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंपाइलर कहा जाता है, ठीक है। जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट को बदल देते हैं उसको क्या कहते हैं कंपाइलर कहते हैं। दोस्तों फिर आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 है, ठीक है। 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। बिल में खाली स्थान संशोधन करेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सेकंड है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 के। थर्ड है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 और देखिए फोर्थ आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2010। तो ये दोस्तों बात करते हैं किसमें का हम सही उत्तर संशोधन करेंगे क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 जो है इसको संशोधन करेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड विल बी राइट आंसर केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009। फिर दोस्तों वही चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है, ठीक है। प्रथागत कानून का समर्थन करता है रीची, लॉक, प्लेटो, हेलर। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है लॉक, ठीक दोस्तों। लॉक जो है क्या है प्रथागत कानून का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर लॉक। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन जो है सही है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन दोस्तों सही होने वाला है। आइए देखते हैं ऑप्शन बताते हैं सही उत्तर क्या है। फर्स्ट नंबर आपका है संघीय सरकार में अधिकार विधानमंडल कार्यकारी तथा न्यायतंत्र में वितरित होती है। सेकंड नंबर कह रहा है राजनैतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीति में प्रतिबिंबित होता है। और देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड है सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म को अन्यों से बेहतर मानने पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है ये एक है फर्स्ट और सेकंड सही है। 2 नंबर कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। थर्ड नंबर कह रहा है फर्स्ट और थर्ड सही है। फोर्थ कह रहा है कि सेकंड और सेकंड देखिए क्या है फोर्थ नंबर सेकंड और थर्ड, ठीक दोस्तों। यहाँ पास क्या सेकंड और थर्ड है। तो आज देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। दोस्तों सही उत्तर की बात किया जाएगा तो क्या आपका देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर है सेकंड, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट सही है, सेकंड और थर्ड क्या आपका तीनों सही होने वाला है। फिर दोस्तों आइए चलते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम क्या अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या हम दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं देखते हैं। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है, ठीक दोस्तों। कौन करता है ये बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद, भारत का उच्चतम न्यायालय। कौन करता है ये वित्तीय आपातकाल। आइए देखते हैं दोस्तों इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात किया जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राष्ट्रपति विल बी राइट आंसर। राष्ट्रपति जो है क्या है भारत में आपातकाल की घोषणा करता है वित्तीय आपातकाल की, ठीक है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेख निरीक्षक। थर्ड है भारत के महान न्यायवादी। फोर्थ आपका भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड भारत के महान न्यायवादी क्या है मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर
भारत के महान्यवादी। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि आपका अगला, तो अगला आपका है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष समय का होता है। वर्ष का होता है, समय का होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का आइए देखते हैं इसका ऑप्शन और देखते हैं सही उत्तर क्या है। फर्स्ट है 5 वर्ष, सेकेंड है 6 वर्ष, थर्ड है 5 वर्ष या 60 वर्ष की उम्र, फोर्थ है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। तो बात करें दोस्तों सही उत्तर हम, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो है चुनाव आयुक्त की समय अवधि होती है, ठीक है। फिर क्या, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आप लेके आए हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न से बढ़ने से पहले आप लोग बता दें दोस्तों, अभी तक आप लोग क्या है इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए हम गर्मी में इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग के लिए, ठीक है, तो क्या वीडियो को लाइक करके और आप लोग हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग के पास क्या है पर डे क्लास चलेगी किसी न किसी एग्जाम की, वो भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, और ब्लैक एंड घंटी पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जो आपको आने वाले एग्जाम है उनकी तैयारी आप लोग के पास क्या है फ्री आप कोर्स कर सकें। और दोस्तों आपको बता दें अगर आप लोग क्या इसका PDF चाहिए तो PDF पाने के लिए क्या करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ बस क्या आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, PDF जो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप क्या है इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट करवाने होंगे, क्योंकि PDF में थोड़ा सा जो आपके लिए क्या है 1 लाख लग गया है। तो लाख जब खुलेगा जब आप लोग क्या है इस वीडियो में दोस्तों 100 लाइक कंप्लीट करवा देंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की खालिस्तान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, ठीक। किसने कि कौन से नंबर पर होगा ये बताना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो वही देखते हैं कि कौन से नंबर पे होने वाला है भारत देश हमारा। तो सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर सेकंड है, तीसरे नंबर पे जाने वाला है अर्थव्यवस्था में 2030 तक भारत, ठीक है। इसको क्या है कहा गया किसने, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। फिर आइए चलते हैं हम लोग क्या है दोस्तों अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला आपका है, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। नए राज्य का गठन, संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, राष्ट्रपति के भत्ते, या अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। दोस्तों जो बात करेंगे हम क्या है वो आपका है ऑप्शन नंबर फोर्थ है, अनुच्छेद 368 के द्वारा क्या है संविधान का संशोधन। अगर आप लोग क्या है बहुत ज़्यादा बहुमत से जीत जाते हैं तो आप लोग क्या संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। फिर क्या आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका हम अगला। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था, ठीक है। जो पाक्षिक समाचार पत्र था उसको बहिष्कृत भारत किसने किया था ये बताना। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, वीर सावरकर, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, ठीक दोस्तों। अगर इसमें जो बात करें किसने किया था तो क्या आपके साथ नंबर फर्स्ट डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी ने क्या इसका जो है भारत में बहिष्कृत कर दिया था, किसका, मराठी समाचार पाक्षिक समाचार का। फिर दोस्तों क्या हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, और क्या आपका गौरी वंश या गौरी वंश, ठीक है। तो देखिए सही उत्तर क्या आपका जो जाएगा वो आपका दोस्तों है ऑप्शन नंबर फोर्थ, गौरी वंश ने क्या है दिल्ली पर जो है सल्तनत पर राज नहीं किया, गुलाम वंश ने किया, सैयद ने किया, खिलजी ने किया, लेकिन ऑप्शन नंबर फोर्थ गौरी वंश ने क्या है जो दिल्ली पर सल्तनत नहीं कर पाए थे। फिर दोस्तों वही चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। फिर दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न ये है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या हम डायरेक्ट सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की जो बात करें तो क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन उस समय क्या है भारत के वायसराय थे, कब 1904 में जब महाविद्यालय का क्या हो रहा था अधिनियम आया था, ठीक है। फिर क्या दोस्तों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, क्या जिंदा पीर के नाम से, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दोस्तों जो जाना जाता है वो क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, औरंगजेब को क्या है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है।
तो याद रखना आप लोग, क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको क्या है स्टार बना लीजिए। फिर दोस्तों वहीं चलते हैं हम लोग के अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, ज्योतिबा राव फूले, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इस सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ज्योतिराव फूले के द्वारा क्या है सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड विल बी राइट आंसर, ज्योतिराव फूले। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों आप लोग क्या है मिलान करना है। आइए देखते हैं कि देखिए आप एक तरफ दिया क्या पर्वत श्रृंखला, एक तरफ दिया महाद्वीप। हिमालय दक्षिण अमेरिका में है, एंडीज उत्तरी अमेरिका में, रॉकी एशिया में। बताना कौन सा इसमें मिलान जो है सही है। एक नंबर है फर्स्ट बी, दूसरा ए, तीसरा सी। दूसरा नंबर फर्स्ट सी, दूसरा ए, थर्ड बी। तीसरा है फर्स्ट सी, दूसरा बी, तीसरा ए। चौथा है फर्स्ट का ए, दूसरा का सी और तीसरा का बी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें का कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, अगर जो हम बात करेंगे सही उत्तर तो क्या है आपका दूसरा का सही है, यानी फर्स्ट का सी, यानी जो हिमालय आपका है वो एशिया में है। फिर क्या कह रहा है दूसरा का ए, यानी एंडीज जो आपका है दक्षिण अमेरिका में है, और रॉकी आपका जो है उत्तरी अमेरिका में है। ये आपका एकदम सही पैटर्न हो गया, मिलान हो गया। फिर दोस्तों क्या चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका हम अगला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल का अयंत को देखा जाता है? अयंत को देखा जाता है 21 दिसंबर, 5 अगस्त, 18 जुलाई और क्या है आपका फोर्थ है 11 जनवरी। तो कब देखा जाता है दोस्तों? अगर बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट 21 दिसंबर को क्या है ग्रीष्मकालीन में इसको देखा जाता है 21 दिसंबर। ठीक है, फिर क्या आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए आपके अगला प्रश्न है ही मोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, यह बताइए। क्या ही मोड? फर्स्ट है हिमनद के कारण, सेकंड है वायु के कारण, थर्ड नदी का पानी के कारण, फोर्थ आपका भूमिगत पानी के कारण। तो आइए दोस्तों देखते हैं सही कारण इसमें क्या है। जो सही कारण आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हिमनद के कारण क्या है आपका हिमोड मृदा अपरदन होता है। किसके कारण? हिमनद के कारण। फिर दोस्तों चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। देखते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है दोस्तों वो क्या है नर्मदा, बिल्कुल नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध जो है क्या है नर्मदा नदी किनारे स्थित है। फिर आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला। तो अगला आपका है भारत की, ठीक है देखिए सही उत्तर यही है ना, हाँ नर्मदा है। देखिए अगला आपका है भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकासी है? ठीक है, अंतर्देशीय जल निकासी है। तापी, गंगा, गोदावरी, लूनी। इसमें सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है लूनी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्या लूनी, ये आप सही हो जाएगा आपका। लूनी क्या अंतर्देशीय जल निकासी है। फिर क्या आइए चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जो जनक माना जाता है? डार्विन, अरस्तु, हेकेल, एडवर्ड जेनर। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो क्या आपका सही लोग को पता होगा अरस्तु, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड विल बी राइट आंसर। अरस्तु क्या है जीव विज्ञान का जो है जनक माना जाता है। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों क्या है अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बांधने के लिए अनिवार्य है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। तो देखते हैं इसमें कभी सही उत्तर क्या है। जो सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 विटामिन के। विटामिन के जो है शरीर में थक्का मतलब रक्त का थक्का बांधने के लिए अनिवार्य होता है। अगर शरीर में क्या है विटामिन के कमी होगी शरीर में कुछ थक्का है वो नहीं जमेगा, मतलब खून जो आपका जमा नहीं होगा। ठीक दोस्तों, फिर क्या ये चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है?
तिल्ली यकृत अग्न्याशय पीयूष ग्रंथि। और दोस्तों जो बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका वो ऑप्शन नंबर 3 अग्न्याशय, जो क्या आपका ये ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। कौन? अग्न्याशय ग्रंथि। फिर दोस्तों भाई चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है, यानी जो ब्लड प्रेशर हुआ है वो कितना होता है मनुष्यों में समानता, यह बताना है। 120/90, 120/80, 140/90 और 140/100। तो भाई दोस्तों देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 120/80, यानी 120/80 जो है इसका बिल भी राइट आंसर। आपका जो ब्लड प्रेशर है इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? क्या? अनुवांशिक का। डार्विन, मंडर, लेमर्क, डी वीज। आइए बात करते हैं क्या कि इस किसे कहा जाता है। तो क्या आपका दोस्तों आपके पास क्या है? मेंडल है, मंडल नहीं, ठीक है। मेंडल जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मेंडल को क्या है, इसका अनुवांशिक का जनक माना जाता है, ठीक है, मेंडल। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका हम अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है, अगेती झुलसा, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? ठीक है, अगेती झुलसा। आलू ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 अदरक, ऑप्शन नंबर 3 बंद गोभी, ऑप्शन नंबर 4 फूल गोभी। तो क्या दोस्तों आपको जो झुलसा होता है, ये अगेती होती है, ये क्या आपका आलू में ज़्यादा होती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल भी राइट आंसर क्या है? आलू। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए अगला। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के पास क्या है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एसएससी के लेवल से। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तुओं को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4 अनंत। तो दोस्तों जो बनता है वो प्रतिबिंब वो क्या है आपका? अनंत बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर क्या है? अनंत। फिर दोस्तों वहीं चलते हैं हम लोग क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या आपका अगला। तो देखिए आपके अगला प्रश्न है, घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है? क्या? घर्षण। सतहों को यह क्या चमकदार है, ठीक है, चमककार नहीं, चमककार ही है। सेकंड है स्निग्धियों के प्रयोग से। थर्ड है स्पर्श के क्षेत्रफल को कम करके। फर्स्ट नंबर कह रहा है केवल फर्स्ट सही है, दूसरे नंबर कह रहा है केवल सेकंड सही है, थर्ड कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो दोनों सही हैं, फोर्थ नंबर कह रहा है इसमें कि सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। सतहों को चमककार कर और क्या है स्पर्श के क्षेत्रफल को कम करके जो है घर्षण को कम किया जा सकता है। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी खाली स्थान है। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 गुना हो जाती है। सेकंड है गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 4 गुना हो जाती है। थर्ड है गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। फोर्थ आपका है जो त्वरण है वो क्या है दुगुना हो जाती है। बताना दोस्तों सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका है वो क्या फर्स्ट नंबर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा की प्रारंभिक जो है उसके 1/4 गुना हो जाती है। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है, ठीक है, आधा यानी 1/4 टाइप में बोल रहा है इसको। फिर आपके लिए अगला प्रश्न ये है, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत खाली स्थान है। गर्म करने पर पदार्थ के घनत्व में बदलता है। सेकंड है गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। थर्ड है पदार्थ का ऊष्मा संबंधित प्रतिरोध। फोर्थ आपका गर्म करने पर पदार्थ के द्रव्यमान में बदलाव। आइए देखते हैं दोस्तों इसमें का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल भी राइट आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर पदार्थ का जो है विस्तार होता है क्या पारा थर्मामीटर के कार्य सिद्धांत में। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, किस भारतीय प्रोड्यूसर और
फिल्म निर्माता को 51वें एम्मी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है आप लोग को ये बताना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका अनुराग कश्यप, सेकंड है यश चोपड़ा, थर्ड है जोया अख्तर, फोर्थ आपका है एकता कपूर। सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। एकता कपूर को 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, एमी अवार्ड्स। ठीक है, फिर आइए चलते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर दोस्तों, और देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन प्रचलन यंत्र व्यवस्थित किए जाते हैं। ठीक है, मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, एक नंबर कह रहा है केवल फर्स्ट सही है, 2 नंबर कह रहा है कि सेकंड और थर्ड सही है, थर्ड नंबर कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड सही है, फोर्थ कह रहा है कि केवल सेकंड ही सही है। तो बात करें दोस्तों हम क्या है सही उत्तर, तो इसमें क्या आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड सही हो जाएगा। फर्स्ट भी सही है, सेकंड और थर्ड तीनों सही। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आपके क्या तीनों सही हैं, यानी मेमोरी भी होती है, प्रोसेसर भी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होती है प्रचलन यंत्र में। ठीक दोस्तों, फिर आइए कि हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। मेथिलीन, एथिलीन, एसीटोन और आपका जो है फोर्थ है मीथेन। तो वही बात करते हैं कि इसको किस फल को किससे पकाया जाता है, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, एथिलीन के प्रयोग से क्या है दोस्तों फलों को पकाया जाता है। इस समय क्या आम जो आ रहा होगा पक के क्या है कार्बेट, यानी एथिलीन के द्वारा ही पकाया गया होगा। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग क्या है अगले प्रश्न पर, और देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, एथिलीन। अगर दोस्तों इसमें कभी हम क्या है सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड हो जाएगा मीथेन। ठीक है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है, मीथेन है। फिर दोस्तों आइए क्या चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। अगला आपका है सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। जिप्सम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। दोस्तों बात करेंगे क्या सही उत्तर, तो वो क्या देखिए जो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी क्या है सोडियम बिल्कुल नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। सेंधा नमक में दोस्तों सोडियम होता है। सोडियम का परमाणु उसके बात करेंगे प्रतीक का तो Na होता है। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या 11 होता है। परमाणु क्रमांक 11, प्रतीक Na, सोडियम नाम है। ठीक है, सेंधा नमक में ज़्यादातर प्रयोग होता है। फिर दोस्तों चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। आपको बताना है इसमें से कि संक्रमण धातु कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि सही उत्तर क्या है। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ रेडियम। रेडियम आपका जो है क्या संक्रमण धातु नहीं है। फिर दोस्तों क्या आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन जो है सही है ये बताइए। तो आइए क्या इसको भी देख सकते हैं डायरेक्ट का हम सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ACPM सस्पेंड पार्टिकुलर मैटर तथा COD के केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों, ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। फिर क्या आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था। आरंभ किया गया था, ये प्रारंभ बात वही है 1973, 1993, 1982 और 1962। जो बात की जाएगा तो सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1973 में जो आपका है प्रोजेक्ट टाइगर को शुभारंभ किया गया था। ठीक है, फिर आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नी नहीं है। ठीक है, इसे बताना है कौन जो है जैव निम्नी नहीं है। फर्स्ट है शीशा, सेकंड है रुई, थर्ड है कागज। एक नंबर कह रहा है केवल फर्स्ट सही है, सेकंड नंबर दूसरा नंबर कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड सही है, तीसरा नंबर कह रहा है कि सेकंड और थर्ड सही है, फोर्थ नंबर कह रहा है कि सेकंड और थर्ड सही है। तो वह देखते हैं इसमें सही कौन सा है। ठीक है, देखिए इसमें थर्ड और जो फोर्थ है वो दोनों सेम ही लगता दिया है ऑप्शन में। ठीक है, ठीक दोस्तों, नहीं इसमें जो है ये क्या फर्स्ट भी शामिल कोई मतलब नहीं आपको। इसमें जो सही है वो क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट
केवल एक सही है, यानी शीशा सही है, बाकी रुई और कागज़ जो आपके गलत है। फिर क्या है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या आपका अगला। तो अगला आपका है, कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? क्या? कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर चोल, पांड्य, चेरस, पल्लव। तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है, पल्लव के शासनकाल में क्या है, कांचीपुरम स्थित मंदिर कैलाशनाथ को बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर, पल्लव। फिर दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है? मतलब किसने जो है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जे टॉमसन या थॉमसन। दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच, नाच देखिए नाच, ठीक है, क्या है, ईंट पर नाच। ई से आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, टा से आपका हो गया टॉमसन, ठीक है, थॉमसन। प से आपका हो गया प्रोटॉन, र से आपका हो गया रदरफोर्ड, न से आपका हो गया न्यूट्रॉन और चा से आपका हो गया चैंडविक। तो आप दोस्तों ट्रिक याद रखना, ईंट पर नाच, इससे आप लोग क्या है बहुत ही आसानी हो जाएगी। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग के अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम क्या अगला प्रश्न। तो अगला आपका है, हिम गोल्ड कप किस खेल संबंधित है, ये बताइए। क्या? हिम गोल्ड कप क्रिकेट, मुक्केबाजी, हॉकी, वॉलीबॉल संबंधित तो आपका है वो क्या, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, हॉकी। ठीक है, हिम गोल्ड कप संबंधित है, हॉकी संबंधित है। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है इसमें एक युग्म जो है गलत है। कौन गलत है ये बताइए। आइए देखते हैं कौन सा जो है गलत, डाट देख लेते हैं। जो गलत आपका है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा क्या बांसुरी के वादक नहीं है। ठीक है, शिव कुमार शर्मा जो है वो क्या बांसुरी के एक वादक नहीं है। दोस्तों आप लोग कमेंट करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमने वादक से बनने वाले सभी प्रश्नों को कराया है और हमने क्या इस वीडियो को उसमें बताया हुआ भी है। तो आप लोग देखिए और कमेंट करिए कि सही जवाब क्या होगा। अगर आप लोग को पता है फिर भी कमेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों देखते हैं हम क्या अगला। तो अगला प्रश्न आपका ये है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये बताइए। जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, वाराणसी में क्या आपका ये स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 विल बी राइट आंसर, वाराणसी। फिर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। देखिए आपके लिए अगला है, खसरा और रूबेला वैक्सीन का नाम बताइए जिसे वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स IIL ने बच्चों के लिए लॉन्च किया है। ठीक, क्या है ये बताना है आपका। जो आपका सही उत्तर है वो फर्स्ट हो जाएगा, मबेला। ठीक है, खसरा और रूबेला जो वैक्सीन है जो क्या है मबेला के नाम से लगाया गया था बच्चों के लिए। फिर आइए चलते हैं हम लोग क्या है दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? 1951 से 52, 1953, 1947, 48, 1950। तो ये क्या आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो सही है। ठीक है, 1951 से 52 के बीच में क्या है, जो देश आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 के बीच में। फिर दोस्तों देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। तो आपका है, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, 2 है हिमाचल प्रदेश, 3 है पंजाब, 4 आपका जो है उड़ीसा है। तो इसने जीता है ऑप्शन नंबर 3, पंजाब राज्य ने क्या है स्वर्ण पदक जीता है 13वीं सीनियर पुरुष हॉकी में। दोस्तों ये हमारा क्या है, एक और प्रैक्टिस सेट के टॉप 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों क्या है, आपसे आशा करते हैं कि वीडियो को जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोगों ने क्या है इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल के घंटे पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो आने वाली वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। और एक बार का है इस वीडियो को अपने दोस्त व दोस्तनियों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग क्या RPF की तैयारी कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, कमेंट्स करिए कि वीडियो कैसी लगी आपको। हमने क्या है कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे हैं तो आशा करते कि आप लोग उसका जो जवाब है आप लोग बता पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।